और बात उपचुनाव की कर लेते हैं, जिसकी मतगणना शुरू हो गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और अब उसकी मतगणना शुरू हो गई है और उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर की है, जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा है और उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद है। और अब धीरे धीरे ईवीएम खुलना शुरू हो गई है और वहां से गिनती के बाद आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे। लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। बीजेपी को भरोसा मत कीजिए और बीजेपी का पास मत जाइए। ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच का चुनाव है। ये बीजेपी लोग पूरा हिंदुस्तान को तालीबानी बनाने चाहते हैं। हार गई तो मजबूरी में लौटी। ममता वर्सेस प्रियंका, भवानीपुर किसका? আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। भवानीपुर 5 साल का सीएम चुनेगा या बदलेगा? और बीजेपी को हम देश से हटाएंगे। आप सबको कहती हूँ, ये बदला लेने के लिए घर से निकलिए। ममता की सीट पक्की या अटकी? उनको मालूम है लोग इनके लिए वोट नहीं करेंगे। जिला से, पूरा जिला से। कौन बनेगा शमशेरगंज का सुल्तान? कौन जीतेगा जंगीपुर की जंग? जय श्री राम, जय श्री राम। कहने को उपचुनाव, ममता की किस्मत पर दांव। तो देखिए, भवानीपुर समेत बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और इसलिए ममता ने इस चुनाव के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और खुद भी ताबड़तोड़ सभाएं की। ममता मुख्यमंत्री रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका फैसला आज होगा। ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, जिसमें खासतौर पर भवानीपुर सीट पर हर किसी की नजर है, जहां से ममता बनर्जी की किस्मत और भविष्य का फैसला होना है। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उनको विधानसभा सदस्य बनना है। वैसे भवानीपुर को टीएमसी की सबसे सेफ सीट माना जाता है। इस सीट से खुद ममता 2011 और 2016 में विधायक चुनी गई थी। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 57.17, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 35.16% वोट मिले थे। भवानीपुर से चुने गए टीएमसी विधायक सोवन देव चटर्जी ने ममता के लिए सीट खाली कर दी थी। भवानीपुर में ममता की ताकत बंगाली और मुस्लिम वोटर्स है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से गैर बंगाली प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है, जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में मिले 35% वोट का आंकड़ा बरकरार रखने की चुनौती है। भवानीपुर के अलावा बंगाल की शमशेरगंज और जंगीपुर की सीटों पर भी मतगणना हो रही है। इसके अलावा ओडिशा के पुरी जिले की पिपली सीट का भी नतीजा आज ही आएगा। वैसे आज बंगाल ओडिशा की कुल 4 सीटों पर वोटों की गिनती का काम चल रहा है, लेकिन हर किसी की नजरें भवानीपुर सीट पर हैं, जिस पर ममता पर फैसला होना है, जिनको न सिर्फ अपनी सीएम की कुर्सी बचानी है, बल्कि भवानीपुर के किले के रास्ते दिल्ली सल्तनत के सामने अपनी ताकत भी दिखानी है, विपक्ष का चेहरा भी बनना है। और हमारे साथ भवानीपुर से जुड़ रही हैं संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या अपडेट्स हैं, क्या तस्वीरें, क्योंकि भवानीपुर से जीतना ममता बनर्जी के लिए कितना जरूरी है, यह हम सभी जानते हैं। देखिए, मैं वो बताना चाहूँगी जो सब जानते हैं वो नहीं, लेकिन वो जो सब नहीं जानते हैं वो ये कि संशय बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लिफाफे से पता लग जाता है कि चिट्ठी का मिजाज कैसा होगा। आज जो कॉन्फिडेंस तृणमूल कांग्रेस के अंदर है या फिर जो बीजेपी के अंदर उहापोह की स्थिति मची हुई है, उसको देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि आज का रिजल्ट किस तरह या रुझान किस तरफ होंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन महत्वपूर्ण 2 कारणों से है।
पहला कि ये आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत का सबब होगा, क्योंकि भवानीपुर से फिर एक बार ममता बनर्जी यानी कि तीसरी बार यहाँ से विधायिका चुनी जाएंगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि नंदीग्राम का तो भले ही आप उसको ये कहें कि जवाब होगा, लेकिन उसके साथ आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रणनीति तैयार होगी तृणमूल कांग्रेस की, यानी कि बंगाल के बाहर अब देश भर की राजनीति यहाँ से करने की कवायद। मैं इस समय जो हूँ वो जगह आपको बता दूँ, ये ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने है। दाईं ओर मेरे कालीघाट है और बाईं ओर ममता बनर्जी का घर। दोनों ही अपने आप में बंगाल के अस्तित्व में बड़ी पहचान रखती हैं। एक ओर मां काली तो दूसरी ओर ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल में एक बड़ा दर्जा हासिल किया है और देश में अपनी राजनीति के जरिए अपनी पहचान बनाई है। ऐसा नहीं है कि 4 दशक की राजनीति में उठापटक नहीं हुए हैं या हार का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन जिस स्थिति में आज चुनाव हो रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जी देखिए, 2011-2016 में ममता बनर्जी वहां से जीती थी, उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है, और जिस तरह से पिछले चुनाव में भी उस सीट पर टीएमसी का प्रदर्शन था वो भी साफ इशारा कर रहा था कि क्या नतीजे होंगे। सवाल मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा मनोज, रुझान कब तक आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आंकड़े आने जरूरी हैं, आंकड़े आएंगे तभी उस पर औपचारिकता पूरी होगी, तो आंकड़े रुझान से कब तक समझ में क्लियर हो जाएगी तस्वीर? देखिए, सबसे पहले बैलेट बॉक्स खुलते हैं यानी कि पोस्टल बैलेट, उसके बाद बाकी बैलेट बॉक्स यानी कि ईवीएम्स खुलना शुरू हो जाएंगे। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें समय इसलिए लगेगा क्योंकि 100 से ज़्यादा बैलेट की जो पूरी स्थिति इस भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है नहीं। करीब 2,06,000 वोटर हैं, जिसमें से इस बार सिर्फ 97% वोट पड़े थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंटिंग में कोविड प्रोटोकॉल और बाकी सारी चीज़ों का भी को भी रखा जा रहा है ध्यान में, जिसकी वजह से 21 राउंड होने हैं, तो कम से कम अगले 1 घंटे बाद ही आपको पहले रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने अपनी बातचीत में एक बात कही थी मनोज शुरुआत में कि ये जो नतीजे आएंगे ना, उसके बाद यहाँ से देश की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए भी कई तरह के रास्ते खुलेंगे इन नतीजों के बाद, अगर जिस तरह के दावे टीएमसी कर रही है। सवाल बड़ा ये है कि दीदी अपने आप की एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ये जीत उनके लिए बहुत अहम हो जाएगी। और दूसरा, उसके बाद आगे का रास्ता कैसे होगा, क्योंकि केंद्र में तो बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए, जीत एक ठप्पा है। तृणमूल कांग्रेस उन 6 दलों में से है जो राजनीतिक दल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय दल होने के नाते उन्हें पता है कि उन्हें बाकी राज्यों में अपना वोटिंग परसेंटेज ही नहीं बढ़ाना है, जो कि अभी तक करते आए हैं। लेकिन इस बार जो अग्रेशन है वो कई गुना ज़्यादा है। वो गोवा में 40 सीटों पर चुनाव लड़ना, या फिर मणिपुर में जाकर सेंध लगाना, या फिर त्रिपुरा में 60 सीटों पर चुनाव लड़ना 2023 में, इन सब की राजनीति तो है ही, तो अब मेघालय की भी तैयारी हो रही है। ये सारे वो छोटे राज्य हैं जहाँ से टीएमसी को ये पता है कि अगर वहाँ पर एंट्री की तो जीतना आसान होगा। अभी तक उत्तर प्रदेश की बात नहीं आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। उत्तर प्रदेश में जो लेयर और मल्टी लेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स है वो बाकी सब राज्यों से अलग है। लेकिन टीएमसी ये बखूबी जानती है कि अगर अपने आंकड़े, नंबर और इन सब को बदलकर ममता बनर्जी के कद को कई गुना ज़्यादा बड़ा करना है। ऐसा नहीं कि उनका कद अभी कहीं छोटा है। पूर्व रेल मंत्री रही हैं, राजीव गांधी के कैबिनेट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट से लेकर मनमोहन सिंह कैबिनेट तक रही हैं, लेकिन इस समय जो लड़ाई है वो अब अलग स्तर पर है, वो सीधे प्रधानमंत्री की दावेदारी पर आ रही है। जी मनोकिया, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि भवानीपुर सीट के साथ 2 और सीटों पर लगातार हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।